प्रणाम नमस्कार। मैं आप सबका भाई भतीजा बेटा कुमार बादल दिल से आप सबको नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और एक घटना से आप सबको सीधे सीधे जोड़ना चाहता हूँ। घटना बस इतनी सी है कि 2 दिन पहले एक लड़की मुझको कॉल करती है और कॉल करके पूछती है कि बादल जी, आप उस पीड़ा को बता पाइएगा जिस पीड़ा को हमारा समाज, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जानती तक नहीं है, मानती तक नहीं है, और सच तो ये है कि पहचानती तक नहीं है। मैंने कहा पीड़ा को बताइए, कोशिश करूंगा। पीड़ा वो बताई। उसकी पीड़ा बस इतनी सी थी कि उसकी शादी जिस लड़के से तय हुई थी वो लड़का फौजी जवान था। अभी शादी में 1-2 महीना बाकी ही था कि वो जवान शहीद हो गया। सारे लोग खुल करके रोए। वो बेचारी मासूम रो भी नहीं सकती, उसे समाज का लाज था, समाज का डर था। तब 4 पंक्तियां इस समाज के लाज पे, समाज के इस डर पे, अपनी बुद्धि विवेक पे शंका करते हुए कहना चाहता हूं कि वो भी इस दुनिया में कम नहीं होती जिसकी आंखें आंसू से कभी भी नम नहीं होती। वो भी इस दुनिया में कम नहीं होती जिनकी आंखें आंसू से कभी भी नम नहीं होती। समाज की लाज को आज राज बनाकर छुपा रही, और आप समझते हैं कि उसको गम नहीं होती। गम उसको भी होती है, और उसका दर्द सीधे सीधे उसका दर्द बताना चाहता हूं। 24 पंक्तियों का ये दर्द है, उसको संभाल लीजिएगा। मुझे नहीं पता आप किस तरह से सुनिएगा, मोहब्बत के साथ सुनिएगा कि नफरत के साथ सुनिएगा, लेकिन यकीनी तौर पे अगर पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो उस पीड़ा को महसूस कीजिएगा जो लड़की बताना चाहती थी हमको कि 4 दीवारी में कैद होने वाली हवासी हो गई हूँ। लड़की बोलती है कि 4 दीवारी में कैद होने वाली हवासी हो गई हूँ। न जाने क्यों अपनी ही जिंदगी में रुसवासी हो गई हूँ। आजकल न जाने क्यों मुझे लोग पागल समझते हैं। हकीकत यह है कि बिन ब्याही मैं विधवा हो गई हूँ। कि यूं ही किसी की झूठी हमदर्दी अच्छी नहीं लगती। यूं ही किसी की झूठी हमदर्दी अच्छी नहीं लगती। अब गम, खुशी और बंदगी अच्छी नहीं लगती। देखे बगैर जिनको मैं भगवान बना बैठी, उनके बिन गुजरेगी जिंदगी अच्छी नहीं लगती। कि अगर मैं हद से गुजर जाऊं तो मुझे माफ करना जनाब। वो उस लड़का से कहना चाहती है, उस आत्मा से कहना चाहती है जिसको वो अपना पति परमेश्वर मानती है कि अगर हद से गुजर जाऊं तो मुझे माफ करना जनाब। तेरी याद की चोट से बिखर जाऊं तो मुझे माफ करना जनाब। मेरी ख्वाहिश नहीं थी अपनी हालात को यूं सरेआम करना, पर तेरे दीदार के लिए पल भर ठहर जाऊं तो मुझे माफ करना जनाब। कि हमने प्यार नहीं, इश्क नहीं, इबादत की थी। हमने प्यार नहीं, इश्क नहीं, इबादत की थी। हमने प्यार नहीं, इश्क नहीं, इबादत की थी। रस्मों से रिवाजों से बगावत की थी। हमने प्यार नहीं, इश्क नहीं, इबादत की थी। रस्मों से रिवाजों से बगावत की थी। मुझे नहीं मालूम कि पल भर में यूं बिखर कैसे गया जिसकी याद में अपने सपनों की सजावट की थी। कि उनके तस्वीर को आज भी सीने से लगा के रखती हूँ। उनके तस्वीर को आज भी सीने से लगा कर रखती हूँ। बिछुड़न के दर्द को दिल में दफना के रखती हूँ। किसी भी तरह जिक्र अगर हो जाए उनकी नाम की, फूट कर रोना मत रे दिल, ये समझा के रखती हूँ। फूट कर रोना मत रे दिल, ये समझा। और उसका दर्द यहीं पे समाप्त नहीं होता है साहब। उसने पूछा, हमसे पूछा, कुमार बादल से पूछा। मेरी बोलती बंद हो गई थी, मेरे भी आंख में आंसू थे जब उसने पूछा, बेवफा वक्त था या वो थे? बेवफा वक्त था या वो थे, या मुकद्दर था मेरा? सपनों का महल था या हकीकत का खंडहर था मेरा? जो जंबाज था, जुनूनी था, कर्तव्य निष्ठा का वाहक था, आखिर हार कैसे गया? वो सिकंदर था मेरा। और
भविष्य पर वर्तमान का ऐसा तकाजा हुआ, भविष्य पर वर्तमान का ऐसा तकाजा हुआ कि मेरी मुस्कुराहट को लगता है काला पानी का सजा हुआ। सुनी थी सिर्फ लोगों से जुदाई की बातें, खुद पर बीती तब हकीकत का अंदाजा हुआ। धन्यवाद, आप सब संभाल लिए। आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।